मैं बधाई देता हूँ खादी बोर्ड को। हर साल ये एक नए कलेवर के साथ यहाँ प्रदर्शनी आयोजित करते हैं और दूसरे राज्यों के उत्पादक भी हमारे यहाँ आते हैं। तो जो ये आदान प्रदान होता है, इसे बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है, दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है और हमको किस दिशा की ओर जाना है, कितना जाना है, क्या करना है। और इससे हमें अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाने में भी सहायता मिलती है। खादी ग्रामोद्योग रोजगार देने का एक बहुत बड़ा जरिया है और बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि ये एक रोजगार देने के मामले में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से काम करे। बहुत सारे और हमारे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं। आईफेड है, जलागम है, अब हम जायका में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से स्वयं सहायता समूह भी हैं। काम बहुत दिशाओं में हो रहा है, मगर उनमें किस तरीके से एक लीनेज, एक लिंकेज बनाया जाए, वो बहुत आवश्यक है। और जो नेसेसरी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक बहुत वेल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तर पर भी। इनको एक बड़े भाई की भूमिका अदा करनी चाहिए और इनके उद्यमियों को भी एक बड़े भाई की भूमिका अदा करनी चाहिए, ताकि जो हमारी नई जनरेशन है एंटरप्रेन्योर्स की, जिनको हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अच्छा मार्गदर्शन मिल सके। और मैं दुर्गापाल जी से आग्रह करूंगा कि कभी सभी जितने स्टेक होल्डर, पॉसिबल स्टेक होल्डर हो सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि अभी वो दिखाई दे रहे हो स्टेक होल्डर है, मगर आप खुद सर्च करिए और जो पॉसिबल स्टेक होल्डर्स है उन सबको एक जगह लाइए। हमारे राज्य में बहुत सारे लोग इतना उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। कल मैं मुनस्यारी में था। मुनस्यारी में हमारे ही अपने खाने की चीज़ों के प्रोडक्ट के उन्होंने नेकलेस आदि बना करके, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स बना करके, आप अंदाज नहीं लगा सकते कि पिरूल से भी, पाइन नीडल से भी ऑर्नामेंट बनाए जा सकते हैं और इतने सुंदर तरीके की उसकी कलरिंग इत्यादि है कि वो किसी भी महिला को, जो ज्वेलरी को पसंद, महिला ज्वेलरी पसंद करती ही करती है और उनको आकृष्ट करने के लिए काफ़ी है। और मैंने देखा कि बड़ी लंबी लाइन लगी हुई, लोग कर रहे हैं। बल्कि मैं एक हैट उठा करके लाया हूँ, कल मैंने थोड़ी देर पहना भी उसको। हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छे हैट बनते हैं, लेकिन एक ग्रामीण व्यक्ति ने बिना किसी के सिखाए वो बढ़िया हैट बना करके रखा हुआ। मैं और मनीषा जी, जो हमने नंदा देवी के नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया है अल्मोड़ा में, वहाँ हमने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे। अमेजिंग, बड़ा आश्चर्य करने वाले प्रोडक्ट हैं जिनकी मार्केट में बड़ी रीच है, मगर इंडिविजुअल लेवल पर हो रहे हैं। हम उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं चीज़ों के साथ। मैं एक जनरल थिमैया, हमारी बहुत नामी जनरल रहे, वॉज कर्नल ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट। उनकी पोती चितई में अल्मोड़ा के पास में आकर के नेचुरल फाइबर के आधार पर, वहाँ की नेचुरल प्रोडक्ट के आधार पर चीज़ें तैयार कर रही है। भांग के दानों से साबुन तैयार करके अमेरिका, इंग्लैंड
कोरिया, जापान सब देशों को निर्यात करने का काम कर रही है और हजारों टन निर्यात कर रहे हैं और वही फैक्ट्री है, वही बना रहे हैं। लेंटाना टी मतलब बिच्छू घास की चाय मैंने वहीं पी, और ये जाड़ों के दिनों में आप बिच्छू घास की चाय पी लीजिए, ठंड से आ रहे हों तो 1-1.5 घंटे के लिए ठंड भाग जाती है। हम गांव घर में भी देखते हैं कि क्या उपयोग है उसका, और उन्होंने बिच्छू घास के साथ तुलसी को जोड़ दिया है ताकि सूथिंग इफेक्ट तुलसी से आए और शरीर के अंदर गर्मी पैदा करने का काम ठंड में लेंटाना टी करे, उसकी चाय करे और लेंटिल टी करे। और बहुत, और वो हमसे नहीं कह रहे हैं खरीदो, हम तो उनके प्रोडक्ट को खाली लाए भर यहाँ है। हमने तो देख करके मैंने कहा भैया दिखाओ जरा सा, मैं औरों को भी दिखाऊं जरा सही इसको। उन्होंने अपने लिए मार्केट कैटर किया है, यूरोप में और दूसरी जगह मार्केट कैटर किया। मैं 1 साल से कोशिश करके बड़ी मुश्किल से अब एक स्टेज पर पहुंचा हूं कि हम चौलाई की प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके अपने यहाँ से पॉलिशिंग फिनिशिंग के बाद उस चौलाई को अमेरिका और यूरोप में बेचने का काम करेंगे। हम केवल एक कंसेप्ट तैयार कर पाए हैं और मैंने देखा कि उन्होंने जो है उसकी सारी मशीन ग्राइंडिंग इत्यादि सब व्यवस्था करके वो ऑलरेडी उस बिजनेस को करने का काम कर रहे हैं। हमारे पड़ोस में हो रहा है मगर हमको मालूम नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें उत्तराखंड में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ उनकी शोकेसिंग करने की ज़रूरत है। और मैं तो कोशिश करता हूँ, मैं निरंतर अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी कहता हूँ कि हमको 2 काम करने चाहिए। एक तो फैसिलिटेटर का काम करें, हम उनको ऋण इत्यादि मिलने में, दूसरी तीसरी चीज़ मिलने में उनको मदद हो सके। हमको विशेष तौर पर जो डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो MSME का हो, उद्योग का हो और डिपार्टमेंट्स हैं, इनको रेगुलेटर की तरीके से काम करने की ज़रूरत नहीं है, इनको फैसिलिटेटर के तरीके से काम करने की आवश्यकता है ताकि पुश करें, आगे बढ़ाएं। जिनको रेगुलेट करना होगा वो देखेंगे कि कौन सी चीज़ सही हो रही है या गलत हो रही है। आप तो प्रोडक्ट को पुश करिए, बने हमारे यहाँ। और दूसरा उसके लिए हम उचित मार्केटिंग इन्वायरमेंट तैयार करें, अपने राज्य में भी करें और राज्य से बाहर भी करें। हर शहर में खादी बोर्ड की एक दुकान है, मगर जब तक हम इनको छोटी छोटी सरायों में नहीं लेकर के जाते, जब तक हम इनको अपने तीर्थ और उनके साथ इसको लिंक नहीं करते हैं, ये काम इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। ये काम हम पॉलिसी के जरिए कर सकते हैं। राज्य सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम खादी प्रोडक्ट्स को बिछवाने का काम करें, बेचने का काम करें। अब यहाँ कई खादी इकाइयाँ हैं, हम नई इकाइयाँ ज़रूर लगाएं और बल्कि उसके लिए आपको हर साल का एक टारगेट निर्धारित करना चाहिए। मगर पुरानी इकाइयों का वैल्यूएशन उनको भी देखिए क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी पुरानी इकाइयाँ मार्केट के इस कॉम्पिटिटिव युग में फेज आउट हो रही? तो जो ऑलरेडी हैं इसमें, उनको किस तरीके से हम रिवैम्प कर सकें, उनको फिर से पुनर्जीवित कर सकें, जो उस काम में है उनको फिर से उसी काम में जोड़ करके लाभदायक बनाने का काम कर सकें, उस पर ज़रूर काम होना चाहिए। खादी बोर्ड के पास बहुत कुछ करने को है। हमने अभी हनी बोर्ड बनाया, दीपो। हमारे यहाँ इतनी पॉसिबिलिटी है शहद के उद्यम की, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। और जब हरिद्वार में, रुड़की में 2 बड़ी फैक्ट्रियां लग सकती हैं यहाँ के शहद को इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करके बाहर भेजने की, तो इसको हम कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में क्यों डेवलप नहीं करते? बड़ी इकाइयां हैं, वो बाहर प्रोसेस करके भेज रही हैं। मैं चाहता हूँ यदि कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में प्रोसेस करते, हम इसको फैमिली इंडस्ट्री के रूप में डेवलप कर पाते, तो शायद हम ज़्यादा रोज़गार दे पाते। क्योंकि मुझे
बड़ी इंडस्ट्री में उतना अपना भविष्य नहीं दिखाई देता जितना मुझे फैमिली बेस्ड छोटी इंडस्ट्रीज के अंदर दिखाई देता है। हमको उनको प्रमोट करने की जरूरत है और उस दिशा में मैं चाहता हूँ कि हम कुछ काम कर सकें। और मेरा ये भी आग्रह है कि आप पुराने लोगों के प्रशिक्षण के लिए ओरिएंटेशन की भी व्यवस्था करें। आप जरा देखिए अपनी बुकलेट के अंदर जो आपने मुझे दिखाई है तो उसमें घट रहा है, तो हम चाहते इसका जरा सा विश्लेषण करिए कि क्यों घट रहा है, इसको जरा देखिए। और दूसरा जो प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक रेशा हमारी ताकत है उत्तराखंड की। हमने अपनी ताकत को पहचाना नहीं। यदि हम केवल भीमल के रेशे को ही पैदा करके उसके उत्पादन को, उसकी मार्केट, उसके प्रोडक्ट बना करके बीच में स्टार्ट कर दें तो हम 20-25 हज़ार अपने नौजवानों को छोटे उद्यमी में परिवर्तित करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक चीज़ है जो प्रकृति के साथ हमारे वहाँ पैदा हो रही है। अब कंडाली घास है, वो प्रकृति के साथ पैदा हो रही है। बहुत सारी और चीज़ें हैं, रमास है, बांस है, रिंगाल है, सब चीज़ें प्रकृति के साथ पैदा हो रही है। हमको उसके साथ चल करके किस तरीके से हम उसका आधुनिक समन्वय करने का काम कर सकते हैं, उनको ज़रूर ज़रा सा आप देखें। और मैं चाहता हूँ ज़रा सा ऊन बैंक पे जोड़ दें। अब मैं जब आपसे अभी रेशे की बात कर रहा था तो मैं जैसे पाइन नीडल हमने लगता है हथियार डाल दिए कि पाइन नीडल से कुछ हम बना ही नहीं सकते। मैंने आपको अभी एक प्रोडक्ट की बात बताई, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं और कुछ नहीं भी हो सकते। पाइन नीडल को क्रश करके उसकी लुगदी बना करके उससे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट बना सकते हैं जिनको हम अननेसेसरली बाहर से खरीदने का काम कर रहे हैं। यदि हम पाइन नीडल आधारित उद्योग को बना दें, लकड़ी पर आधारित राज्य के अलग अलग कोनों से आए हैं, मैं उन सब का, जितने लोग स्टॉल में आए हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि एक शॉल भेंट करके उनका सम्मान किया जाए। सम्मानी ना शैली ना नहीं आए पर पीछा जाना मत बोलना आगे से आगे। नहीं पैसे रुपये का था दे देना। आगे चढ़ जाओ ना। और ऊपर कहाँ जा रहे हो यार तुम लोग? यार नीचे से नहीं आ रहा तुम लोग। माननीय मंत्री, और यहाँ उत्तराखंड आंदोलन में जो हमने 1994 में शुरू किया था, मैं उस उत्तराखंड आंदोलन का सूत्रधार भी रहा हूँ। और मेरे साथ में लगातार कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने वाले मोहन खत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, उनका हार्दिक स्वागत। और मेरे साथ डीवी कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी रहे राकेश नेगी जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब औपचारिक धन्यवाद, क्योंकि इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में बहुत लोगों ने योगदान किया है, विशेषकर माननीय कैबिनेट मंत्री श्री दुर्गापाल जी ने, श्रीमती मनीषा पंवार जी ने, डॉक्टर राजेश कुमार जी ने, BS खत्री जी ने बहुत योगदान किया है। लगातार दिन रात इसमें काम में लगे रहे, उनको बहुत बहुत बधाई। औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय डॉक्टर राजेश कुमार जी को। तुम नीचे रहो।
राष्ट्रीय खादी एवं ग्राम उद्योग मेले के शुभारंभ के मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री हरीश रावत जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा अति विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्री हरीशचंद्र दुर्गापाल जी का एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय विधायक राजपुर एवं सांसदीय सचिव श्री राजकुमार जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। माननीय शाह जी का, माननीय श्री लालचंद जी का, पूर्व उपाध्यक्ष खादी बोर्ड, प्रमुख सचिव एमएसएमई मैडम मनीषा पवार जी का, एडिशनल डायरेक्टर इंडस्ट्रीज श्री नोटियाल जी, जॉइंट सीईओ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड श्री खत्री जी एवं माननीय सदस्य खादी बोर्ड श्री व्यास जी का एवं यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। निस्संदेह ही माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एमएसएमई विभाग में एक क्रांति आई है और विभाग दिन दुगने रात चौगुने मेहनत कर रहा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एवं माननीय मंत्री जी को पूरी तौर पे